बाला साहब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी जी का बचाव किया। आज उसी बाला साहब ठाकरे के जो लड़के हैं उद्धव ठाकरे, उनको हटाया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। कहीं ना कहीं ये चूक है क्या लगता है? वो महापाप, उसका परिणाम महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो संख्या बल है वो उद्धव और पवार के साथ है। कहीं दिख गए विपक्ष के नेता के साथ तुरंत पार्टी कार्रवाई कर देगी। वैचारिकता खत्म हो गई है। आपने देखा जितने भ्रष्टाचारी थे महाराष्ट्र से आप आए हैं, महाराष्ट्र के जितने भ्रष्टाचारी थे सबको एक पार्टी ने ले लिया। राम जी का मंदिर है, उसका नवनिर्माण हुआ। हमारे जो धर्मगुरु शंकराचार्य, उन्होंने उस चीज का विरोध किया कि अभी मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, तो इस वक्त स्थापना करना गलत है। मंदिर स्थापना में कोई सबसे बड़ा योगदान उस मंदिर के लिए है तो पंडित नेहरू का है, जिन्होंने चबूतरा बनवाया। उससे बड़ा योगदान पूज्य देवरावा बाबा का है, जिन्होंने राजीव गांधी को आदेश किया कि उसका ताला खोलिए जाकर के। आप जहां बैठे हैं ये धरती देवरावा बाबा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। देशातल्या शेवटच्या टप्प्याचं मतदान सुरू आहे। आपण जर पाहिलं तर लोकसभेमध्ये चुरशीची लढत आपल्याला सर्वच राज्यामध्ये पाहायला मिळाली। महाराष्ट्रातलं मतदान संपलेलं आहे। असं असताना आढावा घेण्यासाठी आपण उत्तर प्रदेशात आलो। आपण जर पाहिलं तर उत्तर प्रदेश ही पावनभूमी मानली जाते। खुद्द देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी वाराणसीतून निवडणूक लढतात। आज आपल्या सोबत चर्चेला उपस्थित आहेत स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। जाणून घेऊ आपण की उत्तर प्रदेशचं राजकारण नेमकं काय आहे, कारण देशाचं राजकारण हे उत्तर प्रदेशातूनच सुरू होतं आणि उत्तर प्रदेशातच येऊन संपतं। महाराज, सर्वप्रथम तो टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत और आपको प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति के अंतिम पड़ाव का चुनाव शुरू है। ऐसे में पहले से कहा जाता है जिस वक्त देश स्वतंत्र हुआ, जो पहली चुनाव हुई और आज जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या फर्क आपको लगता है? नहीं, जो पहला चुनाव हुआ वो देश के लिए हुआ। तब देश जातियों में नहीं बटा था और स्वतंत्र संग्राम में देश की जितनी जातियां, जितने धर्म के लोग थे, सब हिस्सा ले रहे थे। धीरे 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 देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियां बदली और अभी कम से कम उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ समाज है। धर्म तो अलग बात है, जातियों में छोटा छोटा समाज बटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसने देश की दिशा को तय करने का काम किया है, आज बहुत विभत्स स्वरूप में है। मैं कह सकता हूं कि कम से कम हम तो सन्यासी हैं, जात की बात कभी करते नहीं हैं। हमारा अभियान भी चलता है जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो और जाति छोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन अभी जो परिस्थितियां आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुस्लिम मंच से करना पड़ा और जिस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है। पहले देश में जो विपक्ष और पक्ष था वो कभी आपस में मिलके रहता था। मुझे याद है एक कहानी अटल जी सुनाया करते थे कि जब अटल जी दादा से चुनाव हार गए लखनऊ में, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की दिशा मोड़ दी और कहा कि दादा के घर में ले लो। जब गए तो दादा को गले लगाया, बधाई दिया और उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे पूरे भरपेट मिठाई खिलाओ। लेकिन आज आप फोटो में कहीं दिख गए विपक्ष के नेता के साथ तुरंत पार्टी कार्रवाई कर देगी। वैचारिकता खत्म हो गई है। आपने देखा जितने भ्रष्टाचारी थे महाराष्ट्र से आप आए हैं, महाराष्ट्र के जितने भ्रष्टाचारी थे सबको एक पार्टी ने ले लिया और सबको ले लेकर के टिकट दे दिया। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप युद्ध लड़ रहे हैं, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स लेकर के, उन सारे भ्रष्टाचारियों को मिला करके इस देश को कैसा मूर्ख बना रहे हैं आप। यह जो संदेश था वो देश के बौद्धिक वर्ग के लोग, और धीरे धीरे चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, गांव गांव तक ये बात पहुंच गई। और इस बार पूरा उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। वो किसी नेता की बात सुनने वाली नहीं है। उसको लग रहा है कि भाई हम 600 के सिलेंडर के लिए झगड़ा कर रहे थे, आज 1200 रुपए सिलेंडर पे कर रहे हैं। हमने 50-60 रुपए पेट्रोल के लिए झगड़ा किया, आज 100 रुपए पे कर रहे हैं। तो इसलिए यह जो अंतिम पड़ाव का चुनाव है, यह देश की दिशा तय करेगा और मुझे लग रहा है कि कहीं देश में परिवर्तन ना हो जाए। महाराज जी, सबसे अहम सवाल, जनवरी में अयोध्या में
राम जी का मंदिर है उसका नवनिर्माण हुआ, हमारे जो धर्मगुरु शंकराचार्य उन्होंने उस चीज का विरोध किया कि अभी मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, तो इस वक्त स्थापना करना गलत है। क्या यह सही बात थी? नहीं, देखिए क्या है, मंदिर तो स्थापना होनी ही चाहिए थी, और मंदिर स्थापना में कोई एक व्यक्ति उसका श्रेय लेगा तो नहीं देना चाहिए। मंदिर स्थापना में कोई सबसे बड़ा योगदान उस मंदिर के लिए है तो पंडित नेहरू का है, जिन्होंने चबूतरा बनवाया। उससे बड़ा योगदान पूज्य देवरावा बाबा का है, जिन्होंने राजीव गांधी को आदेश किया कि उसका ताला खोलिए जाकर के। आप जहां बैठे हैं ये धरती देवरावा बाबा की है, यहां से चंद दूरी पर उनकी अभी भी मचान उनकी गवाही दे रही है। उन्होंने आदेश दिया कि वो मंदिर का ताला खुले। और तीसरा जो अभी काम हुआ है ताला खुलने के बाद मुकदमा लड़ने का काम, जिस देश के पूज्य शंकराचार्यों ने किया, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मुकदमा लड़ा, उस पूरे मुकदमे में कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं विश्व हिंदू परिषद, कहीं आरएसएस का नाम भी नहीं है, ना पक्ष है कोई। जब निर्णय आ गया, सबसे बड़ा जो श्रेय लिया गया, आप सोचिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने पूरा जंग लड़ा। हमको याद है, चूंकि मैं स्वयं भी लखनऊ में पक्षकार था, जाता था, निर्मोही अखाड़ों के लोगों के पास जाने को पैसा नहीं होता था, उनके वकील का भी पैसा हम ही देते थे, उनके आने जाने का खर्च भी हम ही देते थे, हम भी उसके एक पक्षकार थे। लेकिन जितने पक्षकार थे कोई ट्रस्ट में नहीं रखा गया, एक भी व्यक्ति ट्रस्ट में नहीं रखा गया, यहां तक कि उन लोगों को आमंत्रण भी नहीं दिया गया। पूज्य शंकराचार्य सनातन धर्म के मान बिंदुओं को देख करके अगर मना कर रहे हैं किसी काम को कि ये काम नहीं हो सकता या धर्म सम्मत नहीं, और धर्म सनातन धर्म के आचार्य हैं, वह प्रधानमंत्री के प्रभाव में आकर के अपना कोई वक्तव्य नहीं दे सकते या अपना कोई समाधान नहीं दे सकते। उन्होंने समाधान दिया कि आपको चुनाव का फायदा लेना है लीजिए, लेकिन इस समय प्रतिष्ठा करना यह धर्म सम्मत नहीं है, क्योंकि जो कलश है सबसे पहले उसकी स्थापना होती है, कलश की स्थापना के बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा बस, सब उनकी पूरी सोशल मीडिया, पूरी आईटी टीम पूज्य शंकराचार्य जी को गाली देने में लग गई। तो आपने जिस प्रकार से संतों का अपमान कराया और जिन लोगों ने संघर्ष किया, उस किसी संघर्ष वाले व्यक्ति को राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। आप इतिहास उठा के देखिए उसको। तो जो शंकराचार्यों का अपमान हुआ है ये जनता देख रही है और जनता सब जानती है। जनता ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। महाराज जी, अगर हम देखेंगे तो जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था तो उस वक्त जो कार सेवक थे उनका उसमें अहम हिस्सा था। अगर हम देखने जाएंगे तो महाराष्ट्र से कई कार सेवक यहाँ पर आए थे। वो दुर्भाग्य था कि यहाँ पे उनकी मौत हो गई, और इस तरीके से दर्दनाक मौत होना अच्छी बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय लेने के वक्त कार सेवकों को कहीं पे दिखाया भी नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं हम अगर देखने जाएंगे तो चुनाव में कहीं पर भी राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से दिखाया गया था जनवरी में, वो दिख ही नहीं रहा। ये वजह थी क्या? देखो, वही मैं कह रहा हूं कि देश की जो जनता है ना, वो सब जानती है। उसको लग रहा था कि इतने आपाधापी में ये प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। अगर आपको मंदिर से इतना ही प्रेम है तो आपको अगर अपने विकास पे विश्वास क्यों नहीं है? आपने नोटबंदी किया, उस पर वोट क्यों नहीं मांगा आपने? आखिर आपने तमाम काम किए हैं, कोविड के इतने आपने काम किया, उस पर वोट क्यों नहीं मांगा आपने? आपने संसद भवन बनाया, उसके नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा आपने? आपने वोट अभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मांग रहे हैं। तो ये देश की जनता इतनी भोली नहीं है। और यह जो लैंड है, ये ब्राह्मण लैंड है जिस पे आप बैठे हैं, और ब्राह्मण बौद्धिक संपदा है इस देश की। उसको लगातार अपमान जिस प्रकार से किया गया, जिस प्रकार से उपेक्षित किया गया, जिस प्रकार से गडकरी का अपमान किया गया, सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण थे, चुनाव समिति से उनको हटाया गया सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण थे। तो यह सब चीजें जनता देख रही है, और यह ब्राह्मण लैंड के लोग यह संदेश देने का काम करेंगे कि ब्राह्मणों की उपेक्षा, और जिस प्रकार से अभी मठ मंदिरों में अन्य धर्म, अन्य जाति के लोगों को रख करके ब्राह्मणों का अपमान किया गया। भाई, हम तो कहते हैं इस देश में सर्वाधिक नुकसान हमारी भारतवर्ष का किसी ने किया है तो बौद्ध धर्म के लोगों ने किया है। उनके आने के बाद हमारी वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, और जैसे ही वर्ण व्यवस्था हुई, ब्राह्मणों के खिलाफ जो आतंक मचा, देश के जो विदेश के आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण किया, और इस देश में इस्लामिक, चंगेज, मंगोल सब आकर के वो समाप्त कर दिए। 2014 में मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया था कि मैं काला धन लाऊंगा और जो भ्रष्टाचारी है उनको मैं जेल में डालूंगा।
हाल ही की अभी की बात है, जिस बाला साहब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी जी का बचाव किया 2000 के समय में, जब गोधरा कांड हुआ था, तब लगभग उनको निकालने की बात हो रही थी। फिर आडवाणी जी बाला साहब ठाकरे जी से मिले और उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप मोदी को हटाते तो आपके हाथ से गुजरात जाएगा। हालांकि उनका बचाव बाला साहब ठाकरे ने किया और आज उसी बाला साहब ठाकरे के जो लड़के हैं उद्धव ठाकरे, उनको हटाया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और पूरे भारत में महाराष्ट्र का जो वोटर था वो पूरे भारतवर्ष में दिखने में हमको मिला। कहीं ना कहीं ये चूक है क्या लगता है आपको? देखिए क्या है कि बीजेपी, मैं उस बीजेपी को जानता हूं जिसमें पंडित दीनदयाल थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ऐसे लोग जिन्होंने इस बीजेपी को खड़ा किया, वह विचार के लिए खड़े हुए। 2 सीट थी पहले कोई सीट नहीं थी। 2 से यहां तक लाने में जिन लोगों का योगदान था उनको सबको किनारे किया इन्होंने। बाला साहब ठाकरे जीवन भर अटल जी की सरकार से लेकर के या जो जनता पार्टी की सरकार बनी वहां से शुरू करिए, आज तक उनके साथ खड़े रहे और उनकी ही बनाई हुई घर को छिन्न भिन्न करना, तोड़ देना सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जो चल रहा है, कल मैं देखा था, कल उसके जो तमाम बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, हमसे मिले थे, तो उन्होंने एक नाम दिया कि एक शिवसेना है और एक लंगड़ी शिवसेना है, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और एक लंगड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। नेता तो टूट गए, कार्यकर्ता नहीं टूटे। इन लंगड़ी शिवसेना और लंगड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ है। वो दिखेगा इस बार कि जो गलती किया नरेंद्र मोदी ने, वो गलती अमित शाह जी ने, पता नहीं कौन करता है, मुझे समझ में नहीं आता है, अमित शाह करते हैं कि मोदी करते हैं, इन दोनों का तो कोई ठिकाना ही समझ में नहीं आता है। तो लेकिन जिसने भी किया वो महापाप, उसका परिणाम महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो संख्याबल है वो उद्धव और पवार के साथ है। एक आखिरी सवाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत महाराजों से मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत सन्यासियों से मिला, लेकिन लगातार हिंदू धर्म की बात की गई, पर आपकी बात जो है वो कहीं अलग मुझे लगती है। चुनाव का अंतिम चरण शुरू है, ऐसे में आपका आकलन क्या कहता है? आपको क्या लगता है इन सब चीजों को जनता ने हाथ में लिया है? और जिस 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, उस 400 के जगह पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है, ऐसे कहीं ना कहीं पे मैंडेट बता रहे, तो आपका आकलन क्या कह रहा है? मेरा आकलन है कि बंगाल में भी इन्होंने कहा था कि बंगाल में 200 पार, जब जब ये पार का नारा दिए, इनकी नैया पार नहीं हुई। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि 200 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा जो आकलन है वो 225 से 50 सीटों पर है, इससे ज्यादा सीट नहीं हो रही है। सरकार जा रही है। हाँ, फिर हो सकता है कि तोड़ फोड़ छिन्न भिन्न जिसमें लोग माहिर हैं उसको ला करके फिर से सरकार केंद्र में बन जाए, लेकिन वो सरकार लंगड़ी होगी, बैसाखी पे चलेगी, कब गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। और अगर नैतिकता होगी, मोदी जी नैतिक व्यक्ति है, मैं जानता हूं, तो अगर नैतिकता होगी तो वो इस्तीफा देंगे और सरकार दूसरे की बनेगी। मेरी ये अपना आकलन है। और अब तक हमारे आकलन कहीं फेल नहीं हुए हैं। ये आकलन मैंने अभी सबको दिया है। हालांकि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो 400 पार में ही डुबकी लगा रहे हैं, तो अच्छा है। जनता जानती है कि 200 पार है, 400 पार नहीं है, 300 पार भी नहीं है। धन्यवाद। तर हे होते आपल्यासोबत स्वामी आनंद स्वरूप। आपण जर एकंदरीत पाहिलं तर भारतामधल्या प्रत्येक राज्यामध्ये जाण्याचा आपण प्रयत्न केला, शेवटच्या टप्प्यातल्या ज्या काही मतदानाच्या अपडेट आहेत ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आपण पुरेपूर प्रयत्न केला, परंतु कुठे ना कुठेतरी उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलची सिंपत्ती हा भारताचा विषय झालेला आहे। असं असताना महाराष्ट्रात तोडलेलं राजकारण भारतीय जनता पार्टीला कुठेतरी महागात पडणार हेच चित्र दिसते। आता या सगळ्या गोष्टींचं उत्तर आपल्याला 4 जूनलाच कळेल। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, उत्तर प्रदेश।